हेलो टू एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा टॉपिक है डोनालिस ट्रायोलॉजी। तो इसके अंदर हम इसका जो समरी है डिस्कस करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए लाइक ज़रूर से कर देना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। द डोनालिस ट्रायोलॉजी इज अ सेट ऑफ 3 प्लेज रिटन बाय कैनेडियन राइटर जेम्स रेनी। तो देखिए, जो डोनालिस ट्रायोलॉजी है एक प्ले है, यानी कि एक ड्रामा है। तो किसने लिखा है? तो कैनेडियन राइटर जिनका नाम था जेम्स रेनी। जेम्स रेनी ने ये 3 प्लेस के अंदर लिखा है। देखिए, ये 3 प्लेस कौन से हैं? तो स्टिक एंड स्टोन, द सेंट निकोलस होटल एंड हैंडकफ्स। तो देखिए, इसका जो इंट्रोडक्शन है ये तो समझ में आ चुका है। तो थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन के और बारे में समझते हैं। टुगेदर दिस प्लेस टेल द ड्रामेटिक एंड ट्रेजिक स्टोरी ऑफ डॉनेली फैमिली। तो ये जो 3 प्ले है, ये जो डॉनेली फैमिलीज है, एक फैमिली है जिसका नाम है डॉनेली फैमिली। तो उनकी जो ट्रेजिक और ड्रामेटिक लाइफ थी, जो दुखद और ड्रामेटिक लाइफ है, उसके बारे में बताते हैं। अब ये डॉनेली फैमिली है कौन? अन आयरिश इमिग्रेंट फैमिली लिविंग इन कनाडा इन 1800। तो देखिए, एक आयरिश फैमिली है, यानी कि आयरलैंड से आई हुई एक इमिग्रेंट, एक देश से दूसरे देश जाने वाले को इमिग्रेंट कहते हैं। तो वो कहां पर रह रहे? अभी कनाडा के अंदर। द फैमिली बिकम्स इन्वॉल्व इन कॉन्फ्लिक्ट। अब जब ये लोग कनाडा अंदर आ गए, तो वो लोग एक कॉन्फ्लिक्ट यानी कि लड़ाई में पड़ गए। देखिए, इसमें से एक कॉन्फ्लिक्ट थी कि लैंड डिस्प्यूट, जमीनों के लिए लड़ाई, हेट्रेड, नफरत एंड वायलेंस विद द कम्युनिटी। और जो कम्युनिटी थी, आसपास के लोग थे, उनके साथ वायलेंस यानी मारामारी होती थी। द प्लेज शो हाउ मिसअंडरस्टैंडिंग। तो ये प्ले है, जो प्लेज है 3, ये हमारे वो दिखाते हैं, शो करते हैं। क्या शो करते हैं? मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी कि कोई गलती, या जो हम गलती से समझ लेते हैं कोई चीज, जेलेसी यानी कि जलन, फियर, वो किस तरह से क्या कहते हैं? कैन ग्रो इन डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट दैट डिस्ट्रॉय लिव्स। वो किस तरह से ये जेलेसी या मिसअंडरस्टैंडिंग या गलतफहमी होती है, वो ग्रो करती है इन डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट, खतरनाक लड़ाई, जो डिस्ट्रॉय क्या करती है? डिस्ट्रॉय लिव्स, जीवन को बर्बाद कर सकती है। रैनी यूजेस अ यूनिक स्टोरी टेलिंग स्टाइल। अब इसके अंदर रैनी है जो हमारे राइटर, वो एक यूनिक स्टोरी टेलिंग का यूज करते हैं, यानी कि एक जो कहने की कला है वो बहुत अच्छी यूज कर रहे हैं। ही मिक्स पोएट्री। तो जो ये स्टोरी कह रहे हैं रैनी, इसके अंदर वो पोएट्री यानी कि कविता का यूज करते हैं, सॉन्ग्स, चिल्ड्रन गेम्स एंड हिस्टोरिकल इवेंट का भी कुछ इसके अंदर एड ऑन करते हैं, जिससे क्या होता है, लोगों को पढ़ने और देखने में मजा आता है। एक और बात बता दूं, तो ये जो स्टोरी है वो एक रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर है, जो कनाडा में हुआ था। His play do not work like normal realistic drama। जो रियलिस्टिक ड्रामा होते हैं, जो नॉर्मल, जो लाइक ऐसे फ्लो में स्टोरी दिखाते हैं, उस तरह के जो ड्रामा ये इस स्टोरी के अंदर दिए गए नहीं है। इंस्टेड, हालांकि क्या है, दे फील लाइक मेमोरीज। वो किस तरह से हमको लगते हैं जैसे कि कोई किसी की यादें हो, स्टोरी हो, या ड्रीम प्लेस टुगेदर टू शो डीपर ट्रूथ। जहां पर क्या होता है, एक ड्रीम प्लेस होता है, वो हमें एक डीपर मीनिंग या डीपर सच्चाई को दिखा। तो इसकी समरी देख लेते हैं हम। एक्सप्लेनेशन देखते हैं बॉडी। हमने इंट्रोडक्शन में समझ लिया कि किसके बारे में है ये स्टोरी। बैकग्राउंड देखते हैं डॉनेली फैमिली का। द डॉनेली वर आयरिश पीपल हु मूव टू कनाडा टू फाइंड बेटर अपॉर्चुनिटी। तो वो लोग आयरिश पीपल थे, यानी कि आयरलैंड से बिलोंग करते थे। कौन? डॉनेली फैमिली। और वो मूव हो गए कहा? कनाडा के अंदर, फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी, अच्छी तक के लिए। दे सेटल इन ओंटारियो। और वो कहां पर सेटल हुए? तो कनाडा के अंदर, ओंटारियो सिटी के अंदर। वेयर मेनी अदर आयरिश सेटलर लिव, जहां पर और भी आयरिश पीपल रहते थे पहले से ही। लाइफ वॉज नॉट ईजी। वहां की लाइफ थी वो बहुत ज्यादा ईजी नहीं थी। पीपल स्ट्रगल फॉर लैंड। वहां पर एक बसड़ रहती थी, लोग लैंड यानी कि जमीनों के लिए लड़ाइयाँ करते थे, सर्वाइवल के लिए, और रिस्पेक्ट यानी इज्जत के लिए लड़ाइयाँ करते थे। मैनी नेबर्स, जो आसपास के लोग थे, compete फॉर द सेम लैंड, कि एक बंदा दूसरे बंदे को यही कहता कि ये मेरा लैंड है, ये उसका है। और रिसोर्सेस यानी कि ये जमीन मेरी है, या ये पेड़ मेरा है, या पानी। तो ऐसी लड़ाई वहां पर एक आम बात थी।
एंड दिस कंपटीशन ऑफन क्रिएट टेंशन। तो ये कंपटीशन होता था कि ये मेरा है वो मेरा है, तो उससे क्रिएट क्या होता था, कभी कभार टेंशन, यानी कि जो बहुत गर्मा गर्मी हो जाती थी। जेम्स रैनी शो द डोनेलिस एज अ स्ट्रॉन्ग, हार्ड वर्किंग एंड यूनाइटेड फैमिली। तो जो डोनेलिस है फैमिली, उनको जेम्स रैनी किस तरह से शो करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग फैमिली, हार्ड वर्किंग फैमिली और यूनाइटेड यानी कि एक साथ रहने वाली फैमिली तरह उनको शो करते हैं। दे आर ब्रेव, वो कैसे थे, ब्रेव फैमिली थे। डिटरमाइन, एक काम करने के लिए डिटरमाइन, हमेशा चौकस। बट दे ऑल्सो फेस मेनी एनिमीज बिकॉज ऑफ ओल्ड राइवलरीज एंड डिसएग्रीमेंट। उन्होंने काफी सारी एनिमीज यानी कि अपने जो दुश्मन बना लिए थे, क्योंकि ओल्ड राइवलरीज यानी कुछ पुरानी दुश्मनावट के कारण, और डिसएग्रीमेंट कि डोनाल्ड फैमिली को लगता था कि ये सही नहीं है यार, दूसरे लोगों को लगता होगा कि सही है, उस वजह से क्या डिसएग्रीमेंट हो जाता है। तो वो भी एक रीजन हुआ करता था। तो फर्स्ट प्ले है स्टिक एंड स्टोन। द फर्स्ट प्ले एक्सप्लेन द अर्ली लाइफ ऑफ डोनाली फैमिली इन कनाडा। तो जो स्टिक एंड स्टोन है, वो जो हमारा प्ले है वो डोनाली फैमिली का जो अर्ली लाइफ यानी कि पहले की लाइफ के बारे में समझाता है। इट शो द डिफिकल्ट जर्नी फ्रॉम आयरलैंड से कैसे ये लोग कनाडा के अंदर आए, देयर स्ट्रगल टू बिल्ड होम, घर बनाने की स्ट्रगल, देयर कॉन्फ्लिक्ट विद द नेबर्स के साथ जो लड़ाइयाँ होती थी, द बिगनिंग ऑफ ओल्ड फाइट्स एंड दैट लेटर ग्रो इनटू बिगर वायलेंस, कि पहले छोटी छोटी फाइट होती थी, फिर क्या हुआ, उससे बड़े बड़े वायलेंस यानी कि तबाही या लड़ाइयाँ होने लगी। अ मेजर इवेंट इन दिस प्ले इज द लैंड डिस्प्यूट बिटवीन द डोनाली एंड फेरल फैमिली। तो एक मेजर इवेंट था इसके अंदर, जो हमारी डोनाली फैमिली है उनके बीच में डिस्प्यूट हो गया, किसके अंदर, फेरल फैमिली और डोनाली फैमिली के बीच में। और वो कौन सा डिस्प्यूट था, लैंड यानी कि जमीन के लिए। इस डिस्प्यूट से क्या हुआ, फाइट ब्रेक आउट यानी कि लड़ाई हो गई। एंड जेम्स डोनाली द फादर, अब ये जेम्स डोनाली कौन है, तो फादर है, इसके फैमिली के मेन मेंबर है, इज एक्यूज ऑफ किलिंग पैट्रिक फेरल। तो उनको एक जिम्मेदार माना गया, किसके, जो पैट्रिक फैमिली के फेरल फैमिली के पैट्रिक का एक बंदा है, उसको मारने के जुर्म में उनको एक किलर माना गया है। वेदर ही मीन टू और नॉट बिकॉज ऑफ अनक्लियर, कि उन्होंने इंटेंशन से करा था, कि मीन टू यानी कि इंटेंशन से करा था या नहीं करा था, वो तो अनक्लियर था कि उन्होंने जानबूझ के मारा या फिर मर गए लड़ाई में। बट द कम्युनिटी स्टार्टेड सीइंग द डोनाली एज अ डेंजरस एंड वायलेंट। बट जो कम्युनिटी, आसपास के लोग थे, उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, सीइंग डोनाली, जो डोनाली को इस तरह से देखना चालू कर दिया जैसे कि वो डेंजरस है, खतरनाक है और वायलेंट है। जेम्स डोनाली गोज टू जेल, अब जेम्स डोनाली का जेल के अंदर चले गए। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय पर द फैमिली कंटिन्यू टू फेस हॉस्टिलिटी फ्रॉम नेबर्स, कि देखो कंटिन्यूस क्या कंटिन्यू रहा, लोगों का उनको परेशान करना, नेबर्स उनको परेशान करने रहे, उनकी फैमिली को, किसकी, जेम्स डोनाली की। द प्ले यूजेस सिंबल लाइक अ स्टोन एंड स्टिक। तो जो प्ले है वो स्टोन एंड स्टिक है, हमारा जो प्ले वो क्या शो करता है, सिंबलाइज करता है, टू शो हाउ स्मॉल फाइट स्लो टर्न इनटू लार्ज एंड डेडली कॉन्फ्लिक्ट, कि किस तरह से छोटी छोटी फाइट है वो फिर बड़ी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। चिल्ड्रंस गेम्स इन दी प्ले, जो बच्चों की गेम्स होती है, रिमाइंडर्स, हमको याद दिलाती है दैट सोसाइटी ऑफन टीचिस वायलेंस, कभी कभार सोसाइटी वायलेंस सिखाती है, विदाउट इवन नोटिसिंग, बिना नोटिस करे। जैसे कि काफी सारी ऐसी गेम्स खेलते हैं जिसके अंदर मारामारी होती है, बट हमें पता नहीं होता कि वायलेंस सिखा रही है, बिना किसी को बताए। द फर्स्ट प्ले सेट्स द फाउंडेशन फॉर एवरीथिंग दैट फॉलोज। तो पहले एक जो प्ले है वो फाउंडेशन बनाता है कि किस तरह से कैसी चीजें शुरू हुई। वी लर्न दैट, हम लोग सीखते हैं कि डोनालिस आर नॉट परफेक्ट, डोनालिस फैमिली जो वो भी परफेक्ट नहीं थी, बट दे आर ट्रीटेड अनफेयरली मेनी टाइम्स, बट उनको अनफेयरली यानी अच्छे से ट्रीट नहीं करा गया। द कम्युनिटी बिगेन टू डिवाइड इनटू टू साइड, अब आसपास की जो कम्युनिटी थी वो दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो गई। दोस हु सपोर्ट डोनालिस, जो लोग डोनाली फैमिली को सपोर्ट करते थे, एंड दोस हु हेट हिम, और दूसरे लोग थे जो उनको नफरत करते थे। अब सेकंड प्ले है द सेंट निकोलस हॉट। तो
इस पार्ट के अंदर क्या होता है देखते हैं। द सेकंड प्ले फोकस ऑन द एडल्ट लिव्स ऑफ डोनाली चिल्ड्रन, कि जो एडल्ट लिव है यानी कि जो अब डोनाली फैमिली के जो बच्चे हैं वो बड़े हो गए हैं, तो इसके ही पार्ट पर फोकस करता है कि अब जो डोनाली फैमिली के बच्चे बड़े हो गए तो उनकी लाइफ में के अंदर क्या होता है वो दिखाया गया है इसके अंदर सेंट निकोलस होटल के अंदर। द फैमिली ट्राई टू ग्रो देयर बिजनेस, अब फैमिली अपने बिजनेस को ग्रो करने का ट्राई करती है, वर्क हार्ड करती है यानी मेहनत करती है, लिव नॉर्मली, अब नॉर्मली जीने लग गई है। बट द हेटरी अराउंड, बट जो नफरत थी उनके अराउंड देम, बट जो नफरत थी उनके आसपास वो तो चलती रही। दिस प्ले इज मोर एनर्जेटिक एंड ड्रामेटिक, जो प्ले था बहुत एनर्जेटिक और ड्रामेटिक भी है। इट शो हाउ रूमर्स, जो अफवाहें होती है, लाइज यानी कि झूठ, गॉसिप्स जो बातें, स्प्रेड क्विकली इन स्मॉल टाउन, किस तरह से जो झूठ या अफवाहें होती है छोटे छोटे टाउन्स के अंदर किस तरह से ज्यादा फैल जाती है। अ मेजर सिंबल इज हियर सेंट निकोलस होटल, यहाँ पर मेजर सिंबल कौन है, सेंट निकोलस होटल है। अ प्लेस वेयर द डोनाली सन्स ट्राई टू बिल्ड सक्सेसफुल बिजनेस, जहाँ पर डोनाली के जो बच्चे थे जेम्स के वो ट्राई करते हैं एक सक्सेसफुल बिजनेस को इस्टेब्लिश करने का। बट देयर सक्सेस मेक्स सम पीपल जेलस, जो उनकी जो सफलता थी कुछ लोगों को जेलस यानी कि जलने पे मजबूर कर देती है। नाइट ऑफ ड्रिंकिंग, फाइटिंग एंड कंपटीशन बिटवीन यंग मैन फ्रॉम द कम्युनिटी मेक द सिचुएशन वर्स, तो क्या होता था कि कम यहाँ पर लोग रात पे दारू पीते, फाइटिंग करते, लड़ते, और जो कंपटीशन के कारण लोगों को क्या हुआ कि वो सिचुएशन को वर्स कर दिया और बहुत बदतर कर दिया। द विजिलेंस सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर अब बदले की भावना हो गई। अ ग्रुप ऑफ टाउन पीपल्स इज अ फॉर्म टू कीप लॉ एंड ऑर्डर, तो एक मतलब लॉ एंड ऑर्डर की एक ग्रुप बनाया गया। बट इंस्टेड ऑफ जस्टिस, कि न्याय देने के बदले दे बिकम अ ग्रुप ड्रिवन बाय एंगर एंड रिवेंज, कि न्याय देने के बदले का ग्रुप तो नहीं रहा बट वो लोग एक एंगर, गुस्सा और रिवेंज यानी बदले लेने का ग्रुप बन गए। दे टारगेट द डोनालीज अगेन एंड अगेन, उन्हें बार बार क्या करा, डोनाली फैमिली को टारगेट करना शुरू कर दिया। किसने, जो एक ग्रुप ऑफ पीपल थे जो जस्टिस देने का काम करते थे। द सेकंड प्ले शो हाउ सोसाइटी ऑफन टेक जस्टिस इनटू इट्स ओन हैंड, जो सेकंड प्ले है दिखाता है किस तरह से जो सोसाइटी होती है अपने हाथ में जस्टिस यानी कि न्याय ले लेती है। इवन व्हेन इट्स नॉट फेयर और लीगल, तब भी जब वो अच्छा या लीगल नहीं है। द डोनाली ट्राई टू डिफेंड देमसेल्फ, जो डोनाली फैमिली थी उन्होंने अपने आप को डिफेंड करना भी चाहा। बट द हेट्री, जो नफरत थी पर अराउंड देम इज इंक्रीज, फिर भी जो उनके आसपास नफरत थी वो तो बढ़ती रही। एंड दे कैन नॉट एस्केप इट, और उनसे वो बच नहीं पाए। थर्ड प्ले है हैंडकफ्स, लास्ट प्ले। द फाइनल प्ले शो द ट्रेजिक एंड ऑफ द डोनाली फैमिली, जो फाइनल प्ले है वो ट्रेजिक एंडिंग दिखाता है। जब क्या होता है कि लोग उनके घर पे जाके सब कुछ चला देते हैं और डोनाली फैमिली को खत्म कर देते हैं। डिस्पाइट ट्राइंग टू स्टे पीसफुल, भले ही उन्होंने शांति से रहने का ट्राई करा, डोनालीज कंटिन्यू टू फेस थ्रेट, कि डोनाली फैमिली को कंटिन्यू फेस थ्रेट यानी थ्रेट, उनको धमकियां मिलती रही। द वायलेंस रीच इट्स पीक, जो वायलेंस था अपनी पीक पर, अपनी सबसे ऊपर पहुंच गया था। व्हेन अ मोब डिसाइडेड टू किल देम, मोब का मीनिंग होता है एक ग्रुप ऑफ पीपल्स, उन्होंने क्या डिसाइड करा कि हम लोग इस फैमिली को खत्म ही कर देते हैं। रेनी प्रेजेंट द फाइनल अटैक थ्रू द पावरफुल स्टेज इमेज, तो उन्होंने फाइनल अटैक को एक बहुत अच्छी इमेज की तरह उन्होंने दिखाया है। द डोनाली फैमिली होम बिकम अ सिंबल ऑफ इनोसेंट डिस्ट्रॉय बाय द ब्लाइंड एंगर, जो डोनाली फैमिली का घर जला दिया जाता है वो एक सिंबलाइज करता है कि किस तरह से जो अंधा गुस्सा होता है वो सब कुछ खत्म कर देता है। द यूज ऑफ handcuffs in the play symbolize how people become trapped by their own hate, जो हैंडकप्स है वो क्या सिंबलाइज करता है, तो सिंबलाइज करता है कि लोग अपने ही जो गुस्सा या हेट या नफरत होती है उससे बंध जाते हैं। अनेबल टू थिंक क्लियरली और फॉरगिव, और वो अपने आप को ये भी नहीं सोच पाते कि दूसरे को माफ करना चाहिए और क्लियरली थिंक भी नहीं कर पाते। द मोब किल्स मेनी मेंबर ऑफ द डोनाली फैमिली इन प्लान अटैक एट नाइट, रात के अंदर प्लान करके वो लोग डोनाली फैमिली को खत्म कर देते हैं। इवन आफ्टर द किलिंग्स नो वन इज पनिश्ड,
लोगों को मारने के बाद कोई भी जो ग्रुप मारने आया था उनको पनिशमेंट नहीं मिलती। विटनेस आर स्कैर्ड, एविडेंस इज लॉस्ट, कि लोग जो डर रहे थे, जो विटनेस थे, एविडेंस इज लॉस्ट, जो एविडेंस मिले थे उनको भी लॉस्ट यानी खो दिया गया। एंड कम्युनिटी प्रोटेक्ट द किलर्स, और जो आसपास की कम्युनिटी थी वो मारने वालों को ही सपोर्ट कर रही थी। दिस शो हाउ कलेक्टिव हिस्ट्री कैन साइलेंस जस्टिस कंप्लीटली, ये दिखाता है किस तरह से जो एक साथ मिलकर जो नफरत होती है वो जस्टिस को एकदम शांत कर देती है। तो इस तरह से ये कहानी खत्म होती है। देखिए इसके अंदर मैंने जो थीम्स भी दिए गए हैं, कुछ अपने एग्जाम के अंदर लिख सकते हैं, और इसका कंक्लूजन भी दिया है। अगर इसकी नोट्स चाहिए तो प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, जिससे कि आपको इसकी नोट्स मिल जाएगी कंप्लीट। थैंक यू सो मच।